सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये ट्रेंडिंग डोरी वाली नेक की कुर्ती बताने वाली हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा से पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक ले लिया है, उसे 4 फोल्ड में मोड़ लिया है। सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड में मोड़ लेना है और जितना भी अपना हाथ का लिए कपड़ा है, स्लीव्स के लिए जितना भी कपड़ा है, जितना भी लंबाई देना उस हिसाब से अपना कपड़ा को साइड कर लीजिएगा। उसके बाद बचा हुआ कपड़ा को 4 फोल्ड में मोड़ लीजिएगा और जितना भी ऊपर से जो अनस्ट्रेट कपड़ा है उसे काट कर निकाल लेना है। फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं शोल्डर। शोल्डर हम लोग लिए हैं 7 इंच का शोल्डर और आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंच लिया है। फिर उसके बाद चेस्ट का लेना। चेस्ट जैसे मेरा 34 इंच है, 34 में मैंने 34 इंच में मैंने 4 ऐड कर दिया, उसे फिर 4 से डिवाइड कर दिया तो मेरा उसमें आया 9.5 इंच। फिर उसमें से मैंने और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया तो मैंने 3.5 इंच ले लिया चेस्ट के लिए और मैंने कमर में भी 10.5 ही इंच लिया। फिर उसके बाद मैंने सीधा लाइन अटैच कर दिया। बॉडी के लिए मैंने 13.5 इंच का लेंथ दिया। उसके बाद से मैंने वहाँ से लाइन अटैच करके फिर उसके बाद मैंने आर्म होल का शेप देकर उसे ड्रॉ कर लिया। तो आर्म होल के गैप के लिए 1 इंच का गैप देकर फिर मैंने उसमें सर्कल जैसा ड्रॉ कर लिया है। तो फिर उसके बाद जो फ्रंट का आर्म होल उसके लिए मैंने और थोड़ा डीप ले लिया है। तो उसे फ्रंट का आर्म होल और थोड़ा डीप करके लेना है और ये ऊपर का है जो बैक का आर्म होल है, ठीक है। तो उसे कटिंग करके निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपको बैक पार्ट का कटिंग करके निकालना है। फिर उसके बाद जो फ्रंट का आर्म होल उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने पूरा कटिंग कर लिया है। उसके बाद जो ये ऊपर का जो कपड़ा है जिसमें मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है, ठीक है, उससे फिर कटिंग करना है। अंदर का कपड़ा को पहले निकाल कर रख देना है। उसके बाद जो बैक का है और फ्रंट का है उसे फिर कटिंग करना हो गया मेरा। तो चलिए अब उसके बाद स्लिप्स की कटिंग करते हैं। स्लिप्स के लिए मैंने जो जितना लिया है मैंने साइज में 9 इंच लिया है, नहीं 8 इंच का स्लिप्स लिया है। 3 इंच का थोड़ा डाउन देने के बाद वहाँ से आप शेप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्लिप्स के लिए मैंने भी कपड़ा को कर लिया। उसके बाद स्लिप्स की भी कटिंग कर देते हैं। और स्लिप्स का जो फ्रंट नेक में जैसे फ्रंट आर्म होल में मैंने जैसे डीप दिया है सेम वैसे ही स्लिप्स में भी डीप देना है। नेक की कटिंग करते हैं। तो नेक के लिए मैंने पहले 2.5 इंच लिया है, लेंथ लिया है हम लोग ने 6.5 इंच। फिर इसके नीचे से 3 इंच गैप देने के बाद ऐसे करके बना दिया है, ठीक है, डिब्बा जैसा। फिर वहाँ से हम लोग को 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा वहाँ से लेकर वहाँ से एक मार्क कर दे। 1 इंच नहीं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग 5 इंच तक लेंगे। 5 इंच तक देने के बाद नहीं 5.5 इंच तक देने के बाद ऐसे करके एक और लाइन ड्रॉ कर लेना है वहाँ से। फिर यहाँ से 4.5 और यहाँ से 5.5, ठीक है। यहाँ 4.5 है और यहाँ से 5.5 की ओर तिरछी लाइन देके ऐसे हम लोग को डिज़ाइन बना लेना है। और फिर यहाँ से भी शेप देते हुए थोड़ा सा शेप दे देना है, ठीक है। उसके बाद 1-1 इंच का गैप देने के बाद चारों तरफ से हम लोग पट्टी को काट लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने टोटल मेरा हम लोग का नेक बनेगा 3.5 इंच का। 3.5 इंच का नेक बनेगा जिसमें से आधा पार्ट डोरी बनाएगा 2.5 में और 3.5 में हम लोग का नेक का जो कंधा रहेगा। तो ऐसे करके मैंने बस कटिंग कर लिया है और यहाँ से जैसे कटिंग कर निकाल लेना है। चाहे तो आप इसे कटिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये में हम लोग का नेक बन गया है। यहाँ पर हम बैक पार्ट का नेक बना लेते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने सब शोल्डर का जो ब्रेथ है हम लोगों ने ले लिया है 3.5, नीचे से भी 3.5 लेके राउंड शेप दे देना है। फिर इसकी भी कटिंग करके निकाल देनी है। तो ये हम लोग का बैक पार्ट का भी कटिंग हो गया है नेक का। और फ्रंट पार्ट को सबसे पहले कपड़ा में रख कर इसे हम लोगों को फैब्रिक में रख के ऐसे चारों तरफ से इसको सी देना है। फिर उसके बाद सीने के बाद हम लोग मेन फैब्रिक जो हम लोग का आगे का जो कपड़ा है उसमें रखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डोरी बना लिया है। डोरी बनाने के बाद
इस डोरी को इसकी बीचों बीच ढुका देना, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया वैसे ही बस डोरी को अंदर ढुका देना। फिर यहाँ से ऊपर की ओर सिलाई करके उस कपड़े को पलट देना है। सेम वैसे ही बैक पार्ट की भी कटिंग हो गया। बैक पार्ट में मैंने एक पट्टी दिया है गोल जैसा, उसे आगे की ओर रख कर सी देंगे, उसे फिर पलट के गला बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सी लिया है। अब इसको कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को भी कटिंग करनी है और कपड़े को सीधा रख के उसके ऊपर ये गला को डालना है। ऐसे करके ये जो कटा हुआ पार्ट है ये अंदर की ओर चला जाएगा और हम लोग का नेक बन के रेडी हो जाएगा। और ये डोरी जो है वो बाहर की ओर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा नेक बन के रेडी है। बस उसके बाद अब शोल्डर को अटैच करना है। सेम वैसे ही बैक पार्ट के भी नेक ऐसे ही बन जाएगी। बैक पार्ट का भी नेक को पलट के उसमें एक चाप सिलाई जैसा दे देना है, ताकि हम लोग का कपड़ा ज़्यादा हिले ना। एक जैस जगह पर सिलाई दे देनी है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हाथ से सुई धागा की मदद से उसे हेम कर देनी है। तो हम लोगों ने शोल्डर को अटैच कर लिया। शोल्डर अटैच करने के बाद देख सकते हैं मैंने पहले सीधा कपड़ा को रख के शोल्डर अटैच किया, फिर उसके बाद कपड़ा को उल्टा करके फिर थोड़ा डाउन कंधे की ओर थोड़ा ज़्यादा और कोना की ओर थोड़ा सा छोटा लेके मैंने सी दिया है। थोड़ा तिरछी सिलाई मारे ताकि कंधा गिरे ना। तो अब देख सकते हैं ऐसे मैंने कंधा को भी अटैच कर लिया है। कंधे की साइड थोड़ी ज़्यादा लेनी है, 1/2 इंच, और पीछे की साइड थोड़ा कम इंच। तो हम लोगों का शोल्डर भी अटैच हो गया है। अब इसमें हम लोग अपना हाथ का बाहीं लगाएंगे, मतलब स्लीव्स लगाना है अब हम लोग को। तो स्लीव्स का कटिंग हो गया है। जो हमारा डीप साइड था उसे आगे की ओर करके सी देना है। तो मैंने स्लीव्स भी लगा लिया है। स्लीव्स आप लोगों को लगा लेना है। स्लीव्स का नीचे की ओर वैसे करके मोड़ देना है। ये जो है इसको अच्छा से मोड़ लीजिएगा और मोड़ के सिलाई कर देना है। तो मेरा ये कपड़ा रेडी है। बस साइड जो है उसको भी स्लीव्स लगाने के बाद साइड का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर हम लोग अपना फिटिंग लाइन दे देंगे। जितना भी हम लोग का चेस्ट है उस हिसाब से हम लोगों को वहाँ पर लाइनिंग बताएं। जैसे मेरा चेस्ट 34 था, तो 34 का हाफ कितना होता है 17। तो 17 इंच का देकर नाप के सी देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने सी दिया है। और जो सीने के बाद आप देख सकते हैं मैंने कैसे सिया है। ऐसा सीने के बाद मतलब यहाँ तक ला के फिर यहाँ पर कपड़ा को ऐसे घुमा देना है। 13 इंच का मतलब मार्क देने के बाद 13.5 इंच तक सीधा सिलाई सी के तो उसको घुमा के फिर वहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सिलाई हुआ नाखून जैसा बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नाखून जैसा बन जाएगा। उसके बाद फिर जो साइड कपड़ा को हम लोग मोड़ लेंगे नीचे की और पार्ट को ऐसे करके मोड़ लेंगे ना, तो वहाँ पर अच्छा से फिनिशिंग बैठ जाएगी कमर के पास डिब्बा जैसा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो सिया था हाफ पलट कर वहाँ से करके यहाँ डिब्बा की ओर मशीन को थोड़ा रोक के डिब्बा की ओर बनाकर डिब्बा जैसा फिर वैसे सीना है। बस कपड़ा को ऐसे ही बस मोड़ के एक बराबर मोड़ के बस सीना है। फिर हमारा ये कपड़ा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे से